श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 8 सितंबर 2025 भाद्रपद महीने में पड़ने वाली पितृपक्ष है और भाद्रपद महीने की पितृपक्ष सोमवार है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद महीने का पितृपक्ष सोमवार और भाद्रपद महीने का पितृपक्ष सोमवार है, भाद्रपद महीने का पितृपक्ष सोमवार के दिन तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आपको लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि पितृपक्ष सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, पितृपक्ष सोमवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि पितृपक्ष सोमवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस भाद्रपद महीने के पितृपक्ष सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है जी। इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस भाद्रपद महीने पितृपक्ष सोमवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वहाँ भाद्रपद महीने की पितृपक्ष सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्य ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें पितृपक्ष सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब दोस्तों, इस तुलसी कि सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं।
तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है, का तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12:00 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 प्रदोष काल की बात करें, 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के से लेकर 7 के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8:00 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है, और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। भाद्रपद महाधन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा पत्र से बंदोरपति बनोगे, बरसेगा। राधे राधे दोस्तों, आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो मेरी का भाद्रपद का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह भाद्रपद का ही महीना है, और भाद्रपद के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत
तब प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मान तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और भाद्रपद के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको भाद्रपद के महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो भाद्रपद के महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आ, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, भाद्रपद के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में माध्य में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां, ठीक है ना। कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अब नंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है? रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है, रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर, मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार ये मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाया गया है, देगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया, साथ ही साथ भाद्रपद के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है।
आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे ये वस्तु या मुझे ये चीज मिल जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो भाद्रपद माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करेंगे, विष की कोरी होर करेंगे, चैत्रपद माह में आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए, करिए। जल का दान इस माह में के लिए जल के दान करिए, जल का दान करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, जल के तरी करिए, मैं करिए, और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की कि देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जाइए, दो जाइए करमार आपको, दो जाइए करमार आपको, जाइए करमार आप करना है, रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है, और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय पित्ता त्रिपक्ष सोमवार चैत्र नवरात्रि के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्टलक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं, पितृपक्ष सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है, शनिवार और पितृपक्ष सोमवार दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा जाप के कापे आते कि पात्र के अंदर, मैंने पात्र के अंदर कापे कट्टा जाप करना है, एक कमल गट्टा जाप करना है, बाद को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर करना है। जब कमल गट्टा जाप करना है, जब आपको हल्दी डाल दिया गया, जब कमल गट्टा जाप करना है, जब कमल गट्टा जाप करना है डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है। कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है। इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि ये दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय, जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। पितृपक्ष सोमवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दे, ठीक है, तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान न रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत कर करके आना, ठीक है। घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे, जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करना है। जब बेलपत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, ठीक है। आप जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है, तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है। और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवा नमस्तुभे का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल पितृपक्ष सोमवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना, चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए, ठीक है।
अब ये जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।